क्या आप धन की कमी से परेशान हैं? क्या परिवार में क्लेश हैं? क्या बीमारी से आप व आपका परिवार परेशान है? पैसा है फिर भी अशांति है? तो रुकिए, इसका समाधान करने के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका समाधान आपके घर में ही मौजूद है, वो भी झाड़ू। जी हाँ, सिर्फ झाड़ू। देखिए, जिस प्रकार आप धन को छुपा कर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार से ब्रूम यानी झाड़ू को भी अपने घर में आने वाले की नज़रों से छुपा कर रखा जाता है। वास्तु विज्ञान के अनुसार जो लोग झाड़ू के लिए एक निश्चित स्थान बनाने की बजाय कहीं पर भी रख देते हैं, यानी निश्चित स्थान पर रखने की बजाय उसे कहीं भी रख देते हैं, उनके घर में धन का आगमन प्रभावित होता है। इससे आपकी आय व्यय का जो संतुलन होता है वो बराबर नहीं रहता। हो सकता है आय ज़्यादा हो, लेकिन जाने का मार्ग उससे भी ज़्यादा हो जाता है और आपकी परेशानियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं। चाहे इसके लिए आय आप ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हों, फिर भी आप परेशान हो जाते हैं। आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है आपको। वास्तु विज्ञान के अनुसार झाड़ू सिर्फ घर की गंदगी को ही दूर नहीं करती, बल्कि दरिद्रता और बीमारी को भी घर से बाहर निकालकर आपके घर में सुख समृद्धि लाती है। झाड़ू का महत्व इससे भी समझा जा सकता है कि रोगों को दूर करने के लिए शीतला माता अपने घर में अपने हाथ में झाड़ू धारण करती हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू में लक्ष्मी का अंश होता है। जहाँ झाड़ू का अपमान होता है वहाँ धन की हानि होती है। इसलिए दीपावली के दिन भी झाड़ू की पूजा की जाती है। जिस प्रकार देवी लक्ष्मी को आदर देते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी सम्मान देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी रोज आरती उतारें, प्रसाद दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आदर देने का अर्थ सिर्फ ये है, उसे कभी पाँव न लगाएं, पाँव से छुए नहीं। झाड़ू पर आपका पैर नहीं लगना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। और उसे एक झाड़ू लगाने के बाद एक निश्चित स्थान में ही रखें, जिससे आपके मेहमानों की नज़र उस झाड़ू पर न पड़ सके। इसका ध्यान रखना होता है। हमारे देश में झाड़ू से संबंधित कई मान्यताएं हैं। एक मान्यता के अनुसार शाम के समय सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इससे आर्थिक परेशानी आती है। उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में मान्यता है कि झाड़ू को हमेशा लिटा कर रखना चाहिए। झाड़ू को खड़ा करके रखने पर घर में कलह उत्पन्न होता है। जो लोग किराए के घर में रहते हैं वो नया घर किराए पे लेते हैं अथवा अपना घर बनाकर उसमें गृह प्रवेश करते हैं, तब इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपका पुराना झाड़ू पुराने घर में रह न पाए। आप उसे अवश्य लाइए। अगर आपका पुराना झाड़ू आप पहले के घर में छोड़ आएँ तो आप ये समझ के रखिए कि लक्ष्मी वहीं पर है, आपके नए घर में नहीं आई हैं। इसलिए पुराना झाड़ू आप अपने नए घर में अवश्य लाएं, जिससे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और अच्छे से आप तरक्की करते रहें। भारतीय परंपरा के अनुसार इसका पालन हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आधुनिकता के रंग में रंगती हमारी नई पीढ़ी इन परंपराओं से दूर होती जा रही है। तभी तो आजकल पहले जैसे घरों में अपनापन, प्यार, धन की बरकत नहीं रही है। पहले एक कमाता था, सारा परिवार खाता था, लेकिन आज घर में सब कमाते हैं, लेकिन फिर भी पैसे की समस्या बनी रहती है। किसी न किसी चीज़ का अभाव बना रहता है। इन समस्याओं
में और भी बातें हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सूरज ढलने के समय या सूरज ढलने के बाद अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपसे दूध और दही मांगे तो उसे नहीं देना चाहिए, नहीं तो आपके घर की लक्ष्मी बाहर चली जाएगी। झाड़ू को हमेशा लोगों की नज़रों से, आपके मेहमानों की नज़रों से दूर रखें या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखें। घर में वैभव संपन्न और खुशहाली के लिए रात को सोने से पहले बर्तन धोकर रसोई को साफ करके सोएं और महिलाएं सोने से पहले बाल न खोलें। इन उपायों को नियमित पालन किया जाए तो माता लक्ष्मी कृपा उस घर में हमेशा बनी रहती है। आशा है कि इन उपायों को अपने जीवन में आत्मसात करके अपने और अपने परिवार को सुखमय जीवन प्रदान करेंगे। जय गुरुदेव। हर तरह की आध्यात्मिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।